नमस्कार बच्चों। हेलो एल्केन और हेलो एरीन के चैप्टर में एक बार पुनः आपका स्वागत है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन के आज के इस टॉपिक में आपको हम पढ़ाएंगे हेलो एल्केनों की रासायनिक अभिक्रियाएं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हेलो एल्केन विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं, जिसमें कि हम उनको 5 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जिनमें पहली होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, दूसरी होती है विलोपन अभिक्रिया, तीसरी होती है इसमें जो अपचयन अभिक्रियाएं, चौथी होती है धातुओं के साथ क्रिया और पांचवी होती है पुनर्विन्यास क्रिया। आज के इस लेक्चर में हम आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाओं को बताएंगे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाओं को शॉर्ट रूप में एसएन अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक एल्किल हैलाइड में उपस्थित दूसरे नाभिक स्नेही अभिकर्मक को प्रतिस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर स्वयं लग जाता है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, यानी इन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और ये महाआक्रमण करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं और ये क्रिया आधार के उस भाग पर आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। देखिए, ये आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल ये ऋणावेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह हो सकते हैं। इन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ये एल्किल हैलाइड है, सबस्ट्रेट या क्रिया आधार। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है इस पर ऋणावेश है और जो इलेक्ट्रोफाइल है इस पर धनावेश है। ये न्यूक्लियोफाइल आक्रमणकारी है। ये न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप है। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल इस एल्किल हैलाइड को अटैक करेगा, ये यहां से न्यूक्लियोफाइल ये यहां से लीव कर जाएगा, छोड़ जाएगा, इसको यहां से हट जाएगा इसके स्थान पर से, और ये स्वयं यहां पर लग जाएगा एक्स के स्थान पर। तो इस तरह से एक हमें उत्पाद मिल जाएगा और दूसरा जो यहाँ से हैलाइड है वो यहाँ से विस्थापित हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं में एक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा दूसरे न्यूक्लियोफाइल को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। अर्थात नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं में क्रिया आधार जो कि यहाँ पर सबस्ट्रेट के रूप में एल्किल हैलाइड है, इसके न्यूक्लियोफाइल जो कि यहाँ पर हैलाइड के रूप में है, इस आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है। चूंकि ये क्रिया नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा हो रही हैं, अतः इनको हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब बात करते हैं इस अभिक्रिया में नाभिक स्नेही हेलो एल्केन से अभिक्रिया करता है, जिसमें हैलोजन परमाणु से आवंधित कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश होता है। ये आपको बताया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, हैलाइड आयन निकल गया जिसे अवशिष्ट समूह कहा गया। क्योंकि प्रतिस्थापन क्रिया नाभिक स्नेही के द्वारा प्रारंभ हुई, अतः इसको नाभिक प्रतिस्थापन क्रिया कहा गया। बात करते हैं अपचयन की, रिडक्शन। एल्किल हैलाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अथवा सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में नवजात हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन करने पर एल्केन बनते हैं। एल्किल हैलाइड RX को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करेंगे, किसके द्वारा? हाइड्रोजन के द्वारा। क्या करेंगे? अपचयित। तो यहां पर क्या होगा, इसका हाइड्राइड की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हाइड्राइड जो है न्यूक्लियोफाइल है, तो आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ इसमें? हाइड्राइड। तो एल्किल हैलाइड का जो X है वो हट जाएगा किसके द्वारा? देखिए RX, ये X किसके द्वारा हट गया? एक H के द्वारा हट गया। यहां पर H आ गया और दूसरा H X के साथ मिल गया, HX बन गया। इस प्रकार RH क्या बन जाएगा आपके पास? एल्केन। तो यहां पर हाइड्राइड किसका काम करेगा? आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड प्लस नवजात हाइड्रोजन है आपके पास, किसकी उपस्थिति में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में।
या सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में इसका हाइड्राइड इस न्यूक्लियोफाइल हैलाइड को यानी यहां पर से क्लोराइड को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा और स्वयं H यहां पर लग जाएगा। तो इस तरह से CH3 बन जाएगा, मीन्स क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा और HCl रिलीज हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं ब्रोमो इथेन का। CH3CH2Br प्लस नवजात हाइड्रोजन की फॉर्म में H, उपस्थिति किसकी होगी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की या सोडियम बोरोहाइड्राइड की। यहां पर ये उत्प्रेरक का काम करेंगे। हाइड्राइड इस Br को प्रतिस्थापित कर देगा। प्रतिस्थापित करने से क्या होगा, CH3 और CH2 इसमें H आके लिंक हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3CH3 यानी एथेन बन जाएगा और HBr बाहर निकल जाएगा। इस तरह से क्या होगा, हमारे पास अपचयन में जो आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल है यहाँ हाइड्राइड होगा और ये एक नाभिक इसने ही प्रतिस्थापन क्रिया का उदाहरण होगा जो हाइड्राइड के द्वारा किया जा रहा है। एल्किल हैलाइड का निकेल अथवा पैलेडियम अथवा हाइड्रोजन आयोडाइड और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करने पर एल्केन बनता है। ये भी एक अपचयन है। इसमें निकेल या पैलेडियम का इस्तेमाल करेंगे या हाइड्रोजन आयोडाइड और लाल फास्फोरस का प्रयोग करेंगे उत्प्रेरक के रूप में। तो कैसे होगी रिएक्शन देखिए। CH3CH2Br प्लस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम एट टेम्परेचर 523 केल्विन, यहाँ से एक H विस्थापित कर देगा किसको, ब्रोमीन को, तो बन जाएगा CH3CH3 इथेन बन जाएगा प्लस HBr। यदि हम लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI की रिएक्शन कराएं तो ये H कहाँ लग जाएगा आपके पास, CH3 की फॉर्म में और I2 बन जाएगा। तो इस तरह से अपचयन क्रिया में दो तरह से होती है, एक नाभिक से नहीं होती है, दूसरी एक प्रॉपर अपचयन होता है। एल्कोहलों का संश्लेषण। एल्किल हैलाइड का प्रयोग प्राय एल्कोहलों के संश्लेषण में किया जाता है। एल्कोहलों का संश्लेषण करने के लिए हम एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय KOH के द्वारा या जलीय NaOH के द्वारा या जलीय AgOH के द्वारा करते हैं या हम नम Ag2O का भी प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि एल्किल हैलाइड का X ग्रुप OH ग्रुप के द्वारा हट जाएगा, तो इसमें जो OH होता है वो आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल होता है, OH आयन। इन अभिक्रियाओं में न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, OH आयन। देखिए ये जो आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल है, कई बार ये आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि एल्कोहल के संश्लेषण में न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, तो इसमें क्या होता है, OH आयन होता है जलीय विलयन में। उदाहरण देखिए, RX प्लस KOH, AQ मीन्स एक्वस दैट इज अ जलीय, क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन है इसमें, OH। देखिए मेन चीज क्या है, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया में आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल के द्वारा न्यूक्लियोफाइल को प्रतिस्थापन करना है। यहां पर OH न्यूक्लियोफाइल है जो आक्रमणकारी है, X या लिविंग ग्रुप है यानी ये न्यूक्लियोफाइल है जो लिविंग न्यूक्लियोफाइल है। तो OH आयन किसको हटा देगा, X को हटा देगा। इस प्रकार क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा और KX रिलीज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, CH3CH2Cl प्लस KOH क्या बन जाएगा, ये OH ने Cl को हटा दिया, OH आ गया Cl के स्थान पर, क्या बन जाएगा, CH3CH2OH प्लस K और Cl मिलकर क्या बन जाएगा, KCl। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन है जो आक्रमणकारी है, OH। लिविंग ग्रुप कौन है यहाँ पर, Cl। बनने वाला उत्पाद क्या है यहाँ पर, एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है यहाँ पर, एथिल एल्कोहल। IUPAC नाम क्या होगा इसका, एथेनॉल। KOH का विलयन कैसा होगा, जलीय है। तो इस तरह के ये प्रश्न आपको तैयार रखने हैं कि बहुत सारे प्रश्न एक ही रिएक्शन से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ये पूछा जा सकता है कि यहाँ KOH का किस प्रकार का विलयन इस्तेमाल किया जाता है, तो जलीय विलयन। इसमें आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH। इसमें लिविंग ग्रुप कौन है, Cl। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, CH3CH2I आयोडोइथेन प्लस AgOH जलीय विलयन में OH यहां से रिप्लेस किसको करेगा, I को, क्या बन जाएगा, CH3CH2OH प्लस AgI। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम, सबसे कम क्रियाशील कौन होते हैं, जलीय विलयन में 1 डिग्री, उससे ज्यादा क्रियाशील 2 डिग्री,
उससे भी ज़्यादा 3 डिग्री। तो इस तरह से 1 डिग्री सबसे कम क्रियाशील, 2 डिग्री उससे ज़्यादा, और 3 यानी प्राथमिक सबसे कम क्रियाशील, द्वितीयक सबसे उससे भी ज़्यादा क्रियाशील, और तृतीयक एल्किल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। किसके पश्चात? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के या सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में। कैसे? एग्जाम्पल से देखिए, CH3CH2Br प्लस NaOH, ये कौन सा एल्किल हैलाइड है? नेचर वाइज बताना है। तो ये कौन सा है? देखिए आपको बता रखा है RCH2X ग्रुप है, तो CH2 के साथ Br जुड़ रहा है, तो CH2 के साथ Br जुड़ रहा है, तो कौन सा होगा? प्राथमिक। जब प्राथमिक होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन अटैक करेगा इस पर? OH। Br हट जाएगा यहाँ से, OH आ जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3CH2OH प्लस NaBr। अब देखिए बाई नेचर ये कौन सा है? CH3 होल ट्वाइस CHBr, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड है। यदि 2 ब्रोमोप्रोपिन की बात करते हैं तो इसमें से Br ग्रुप हटा दिया, किसके द्वारा? OH के द्वारा, तो क्या बन जाएगा? प्रोपिनॉल 2। CH3 होल थ्राइस CBr प्लस NaOH, कौन न्यूक्लियोफाइल हटेगा? किसके द्वारा? OH के द्वारा हटेगा, कौन? Br। ये है तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरह से सबसे ज्यादा क्रियाशील इनमें से तीनों में से कौन है? नीचे वाला, दैट इज द तृतीयक। इससे कम द्वितीयक और इससे भी कम प्राथमिक। तो एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम जलीय विलयन में कास्टिक सोडा के साथ या कास्टिक पोटास के साथ या नम Ag2O के साथ या जलीय AgOH के साथ एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के क्रम में होता है। आगे बढ़ते हैं। ईथर का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ ईथर हम करें तो इसमें क्या होता है कि जो ईथर होता है इसका फॉर्मूला होता है ROR। इसमें हम किससे क्रिया करते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड से। सोडियम एल्कोक्साइड में ग्रुप कौन सा होता है? RONA। तो इसमें जो आक्रमणकारी जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपके पास क्या होता है? OR होता है, जिसपे नेगेटिव साइन होता है। तो एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया करने पर क्या बनेगा? ईथर। आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल अभी आपको बताया क्या होगा? OR होगा, जिस पर नेगेटिव साइन होगा। ये आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल किसको अटैक करेगा? एल्किल हैलाइड के X को, यानी हैलोजन ग्रुप को अटैक करेगा। देखिए RONA प्लस RX, ये OR किसको हटाएगा? X को हटा दिया, स्वयं आ गया, तो क्या आ जाएगा? ईथर बन जाएगा। C2H5ONA प्लस X C2H5 इज इक्वल टू, इस C2H5O ने X को हटा दिया, ये पूरा का पूरा आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल है, इसने इस X को हटा दिया, ये स्वयं इस X के स्थान पर आ गया। यहाँ पर क्या बन जाएगा? C2H5O C2H5 और Na और X मिलकर क्या बन जाएगा? NaX। क्या नाम बनेगा इसका? डाई एथिल ईथर। आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? एथॉक्सी एथेन। ये जो क्रियाएं हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ एल्किल हैलाइड की, ये विलियमसन संश्लेषण के रूप में जानी जाती है और इसका उपयोग ईथर के संश्लेषण में करते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्राथमिक और द्वितीयक एल्किल हैलाइड ये क्रिया देते हैं, परंतु तृतीयक एल्किल हैलाइड इस क्रिया को नहीं देते हैं, वे एल्कीन बनाते हैं। एल्किन थायोलों का संश्लेषण, एल्किन थायोल, थायोल मीन्स SH ग्रुप, RSH ग्रुप, आपको यानी SH लगाना है, मरकैप्टन्स बनाने होंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं हम? एल्किल हैलाइड की पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करते हैं, तो उत्पाद क्या मिलेगा? एल्किन थायोल। देखिए इसमें आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल क्या है? ये SH या HS माइनस। तो HS माइनस कैसे अटैक करेगा? देखिए RX प्लस KSH इजकल टू, ये X हटा दिया किसके द्वारा? HS माइनस के द्वारा, तो क्या बन जाएगा? RSH प्लस KX, एल्किल थायोल, एल्किन थायोल या एल्किल थायो एल्कोहल। जैसे वहां OH होता है ना एल्कोहल में, वो एल्कोहल का O हटाकर यदि हम S लगाते हैं तो थायो एल्कोहल बन जाता है। थायो मीन्स ही सीधा सा S है, थायो शब्द ही वहां लगाया जाता है जहां S आता है, क्योंकि S ग्रुप ही थायो को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल देखिए CH3CH2Br प्लस KSH जलीय विलयन में, तो ये Br किसके द्वारा हटेगा? इस SH के द्वारा हटेगा, तो क्या बन जाएगा? CH3CH2SH। क्या नाम बनेगा? एथिल थायो एल्कोहल, एथिल थायो एल्कोहल। आईयूपीएसी नाम क्या बनेगा? एथेन थायोल। वैसे इसको आप लोग जानते हैं
जो हम घरों पर एलपीजी गैस लाते हैं उसमें एक बदबू आती है, देखा आपने घरों पर? तो एलपीजी गैस कभी लीक कर जाती है तो एक स्मेल आती है। आप जानते हैं वो स्मेल किसके कारण आती है? वो स्मेल आती है उस एलपीजी गैस में मिश्रित एक पदार्थ होता है एथिल मरकैप्टन। उस एथिल मरकैप्टन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2SH, इसी को कहते हैं एथिल मरकैप्टन। दूसरा देखिए इसका एग्जांपल, CH3CH2Br प्लस NaSH इजकल टू CH3CH2SH प्लस NaBr। क्या बनेगा? इथेन थायोल बनेगा, अभी जो बताया था। तो एथिल मरकैप्टन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? एलपीजी गैस सिलेंडर में। अगला है एस्टरों का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ एस्टर्स। इसमें किससे क्रिया करती है? सिल्वर एल्केनोएट, O8 ग्रुप आ रहा है, एस्टर सिल्वर एल्केनोएट से क्रिया करेंगे, RCOOAg। एल्किल हैलाइड की सिल्वर एल्केनोएट से क्रिया करने पर क्या प्राप्त होगा? एस्टर्स। एस्टर बड़े खुशबूदार होते हैं, स्वीट स्मेलिंग, प्लीजेंट स्मेलिंग जो यौगिक आपके पास होते हैं एस्टर्स। इसमें आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? RCOO नेगेटिव, RCOO नेगेटिव। देखिए RCOOAg प्लस XR। देखिए ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसमें क्या है? RCOO। ये आपके पास क्या? न्यूक्लियोफाइल आक्रमणकारी। ये किसको हटाएगा? इस वाले न्यूक्लियोफाइल को। ये स्वयं लग जाएगा इस X के स्थान पर, तो क्या बन जाएगा? RCOO और ये R मिलकर बन जाएगा RCOOR, एस्टर बन गया। फॉर्मूला याद आ गया आपको RCOOR एस्टर का। एग्जाम्पल देखिए, CH3COOAg प्लस XC2H5 इजकल टू CH3COOC2H5 प्लस AgX। क्या नाम बनेगा? एथिल एसीटेट। क्या नाम बनेगा? एथिल एसीटेट। आईयूपीएसी नाम बताइए क्या है? आईयूपीएसी नाम होगा इसका एथिल एथेनोएट, एथिल ग्रुप, और 2 कार्बन के लिए लगा है एथेन ग्रुप, तो O8 पीछे लगेगा, तो क्या बन जाएगा? एथिल एथेनोएट। तो इस तरह से एस्टर का संश्लेषण भी किसके द्वारा किया जाता है? एल्किल हैलाइड के द्वारा किया जाता है। ये भी आपके पास नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं हैं। आगे बात करते हैं उच्च एल्काइनों का संश्लेषण। देखिए एल्किल हैलाइड का प्रयोग किया जाता है आपको हायर एल्काइंस बनाने में। हायर का मतलब है कि जो एल्काइन ग्रुप है हमारे पास, मान के चलिए 2 कार्बन का कम से कम है और इसको हम 3, 4, 5, 6, 7, 8 वाले एल्काइन में संश्लेषित करना है, तो कैसे करेंगे? सोडियम एल्काइलाइड से क्रिया करते हैं। एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्काइलाइड के साथ क्रिया करने पर उच्चतर एल्काइन प्राप्त होते हैं। एल्काइन होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्काइन कौन से होते हैं? जिनमें ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध जिनमें होता है। तो सोडियम एल्काइलाइड से हम क्रिया करेंगे तो वो हाइड्रोजन हट जाएगा वहां से और उसके स्थान पर सोडियम लगेगा एल्काइन ग्रुप में से। देखिए इसमें आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? RC ट्रिपल बॉन्ड C-, यानी ये पूरा का पूरा जो H हटा हुआ है उसके स्थान पर Na यहां पर होता है, Na पॉजिटिव होता है। तो ये जो आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल है ये किसको हटाएगा? देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड C Na प्लस XR'। तो ये इस पूरे न्यूक्लियोफाइल ने RC ट्रिपल बॉन्ड C ने किसको हटा दिया? इस X को हटा दिया, इस X को हटा दिया, स्वयं इसके स्थान पर लग गया। ये पूरा का पूरा जो डार्क कर रखा है इसमें यहां लगा दिया और क्या बन जाएगा? NaX। तो ये देखिए यहां पर जो आपके पास एल्काइन जो है इसमें 2 कार्बन और 1 R है। यहां पर ये Na हट गया, इसकी जगह 1 R आ गया, इसका मतलब 1 और कार्बन बढ़ गया। तो यानी आपके पास जो एल्काइन बनेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि उच्चतर एल्काइन हमें प्राप्त हो गया। एग्जाम्पल देखिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CNa प्लस ICH3। तो ये पूरा ग्रुप किसके स्थान पर आ गया? I के स्थान पर, तो NaI तो अलग हो गया। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, तो क्या बन गया? ब्यूट टू आइन, ब्यूट टू आइन। तो देखिए यहां पर 3 कार्बन वाला एल्काइन था प्रोपाइन की फॉर्म में, तो सोडियम प्रोपाइलाइट था, तो प्रोपेनामाइड सोडियम प्रोपाइलाइट था, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? 2 ब्यूटाइन में। अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया क्यों की जाती है? जब एल्किल हैलाइड को एमीन में संश्लेषित करना होता है तो हम अमोनिया से क्रिया करते हैं। अमोनिया से क्रिया करने पर केवल हमें एमीन जो है वो ऐसा ही नहीं है कि प्राथमिक एमीन ही प्राप्त होती है, तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है 1 डिग्री,
फिर इसके बाद हम अगेन क्रिया करते हैं तो फिर 2 डिग्री प्राप्त होती है, फिर हम अगेन क्रिया करते हैं तो हमें 3 डिग्री प्राप्त होता है, और उसके बाद हमें क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट प्राप्त हो जाता है। ये जो क्रिया होती है अमोनिया से एल्किल हैलाइड की, ये क्रिया हाफमैन अमोनोलिसिस क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में हमें प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और चतुष्क एमीन ये हमें प्राप्त हो जाते हैं सॉल्ट के फॉर्म में। एल्किल हैलाइड के अमोनिया से क्रिया करते हैं तो पहले क्या मिलेगा, प्राथमिक एल्किल एमीन। देखिए इसमें जो पहली वाली स्टेज में है जो आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल क्या होगा आपके पास, NH2-, एग्जाम्पल से देखिए RX + HNH2, तो ये पूरा NH2 ग्रुप किसके स्थान पर लग गया, X के स्थान पर, और HX तो क्या बन जाएगा 1 डिग्री यानी प्राथमिक एल्किल एमीन। यहां पर आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल क्या था, NH2। अब क्या होगा, अब है आपके पास एल्किल हैलाइड की प्राथमिक एमीन से हम क्रिया कर रहे हैं, यानी जो आपके पास अभी था ये प्राथमिक एमीन, इस प्राथमिक एमीन की क्रिया इस एल्किल हैलाइड से दोबारा से कर रहे हैं। अभी तो हमने करी थी अमोनिया की, अब हम अमोनिया की जगह किसकी करना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं प्राथमिक एमीन की। यानी जब हम प्राथमिक एमीन की क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, द्वितीयक एल्किल एमीन बनेगा। इसमें आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, अब RNH हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए एल्किल हैलाइड + HNHR, तो ये पूरा ग्रुप NHR किसकी जगह लग जाएगा, X के स्थान पर, तो क्या बन जाएगा R2NH, ये क्या बन जाएगा, द्वितीयक एल्किल एमीन। अब क्या करें, एल्किल हैलाइड की इस द्वितीयक एल्किल एमीन से क्रिया करें तो क्या मिलेगा, तृतीयक एल्किल एमीन। तो अब इसमें आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा आपके पास, R2N-, यानी अभी जो आपके पास था वो RNH था, अब क्या हो जाएगा आपके पास R2N-। तो अब ये RX से क्रिया करेगा, एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा, तो क्या बन जाएगा, ये जो पूरा ग्रुप है इस X के स्थान पर आ जाएगा, तो R3NH आपके पास हो जाएगा। जब R3 आ जाएगा आपके पास तो ये क्या होगा आपके पास R3NR आएगा, यानी ये H यहां आपके पास एक्स्ट्रा है, तो ये H गलत हो गया है थोड़ा, ये H नहीं है, मैं इसको हटा देता हूं, ये H जो है हट जाएगा, ये H गलत प्रिंट हो गया। R3N ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा तृतीयक एमीन। अब क्या होगा, अब हम इस तृतीयक एमीन पे फिर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करेंगे, तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करने से क्या होगा, हमें चतुष्क अमोनियम हैलाइड बनेगा जिसमें एक योगात्मक क्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएंगे, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और चतुष्क अमोनियम हैलाइड सॉल्ट प्राप्त हो जाएंगे। ये सारी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, हॉफमैन अमोनोलिसिस अभिक्रियाएं। इनका उपयोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन के संश्लेषण में किया जाता है। एक हम फ्लो चार्ट के द्वारा आपको बताते हैं। देखिए CH3 CH2 NH2, अब तक जो हमने चारों रिएक्शंस पढ़ी हैं इन चारों रिएक्शंस को एक फ्लो चार्ट के द्वारा आपको समझाना है। CH3 CH2 NH2 कौन सा एमीन है, 1 डिग्री एमीन। क्या नाम है इसका, इथाइल एमीन या एथेनामीन, IUPAC नेम। इस पर हमने किसकी क्रिया कर दी, CH3 CH2 Br की, तो क्या होगा H और Br मिलकर क्या बन जाएगा, HBr, और क्या बन जाएगा CH3 NH, डाईइथाइल एमाइन, ये 2 डिग्री हो गया। अब किसके बाद फिर किसकी क्रिया करेंगे, CH3 CH2 Br की अगेन इस पर, फिर HBr, ये H और Br मिलकर HBr बन जाएगा, ये पूरा ग्रुप फिर इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 का होल थ्राइस N, ये बनेंगे तृतीयक एमीन आपके पास ट्राइथाइल एमीन। अब फिर क्या होगा, फिर CH3 CH2 Br की रिएक्शन फिर इस पर होगी, फिर HBr, अब क्या आपके पास HBr नहीं बनेगा, अब क्या होगा, ये आपके पास ये ऐड हो जाएगा इसमें, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग करने में, ये यहाँ पे HBr, अब क्या होगा, ये इससे ऐड हो गया, ऐड होने से क्या बना आपके पास CH3 CH2 होल 4 N प्लस Br माइनस, टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये चतुष्क अमोनियम हैलाइड आयन बन गया आपके पास सॉल्ट। अगला है एल्किल साइनाइड का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड्स, RCN ग्रुप। इसके लिए हम KCN से क्रिया करते हैं।
एल्किल हैलाइड की केसीएन से क्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है? एल्किल साइनाइड बनते हैं। इसमें आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल क्या है आपके पास? साइनाइड आयन यानी CN-। कैसी क्रिया होती है? RX प्लस KCN इजिकल टू RCN प्लस KX। अब देखिए KCN में न्यूक्लियोफाइल क्या है? CN-। इस न्यूक्लियोफाइल ने कौन सा हटा दिया? क्रिया आधार का, यानी RX में से X हटा दिया और स्वयं CN लग गया यहाँ पर। अब CN ग्रुप लग गया तो साइनाइड। तो साइनाइड क्यों? इसमें कार्बन डोनर। देखिए CN जो होता है वो एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, इस बात को ध्यान रखना है। जब कार्बन लॉन पेयर देता है तो कार्बन साइनाइड बनाता है, तो और जब नाइट्रोजन इसमें से लॉन पेयर देता है तो आइसो साइनाइड बनता है। तो यहाँ पर जो है आपके पास इसकी, अच्छा दूसरा पोटेशियम साइनाइड में ये आयनिक यौगिक है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो साइनाइड बन रहा है इसके कारण दो हैं, एक तो कार्बन का लॉन पेयर देना, दूसरा इसमें ये आयनिक यौगिक भी होना। तो इस तरह से साइनाइड ग्रुप का CN जुड़ गया। तो एग्जाम्पल देखिए CH3CH2Cl प्लस KCN। तो साइनाइड क्या है यहाँ पर? न्यूक्लियोफाइल। इसने किसको हटा दिया? दूसरे वाले न्यूक्लियोफाइल को, Cl को, स्वयं लग गया इसके स्थान पर। तो क्या बन जाएगा? CH3CH2CN प्लस KCl। अब जो आपको बता रहे थे एल्किल आइसोसाइनाइड का संश्लेषण यानी सिंथेसिस ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड, इसमें NC लगेगा ग्रुप। NC ग्रुप का मतलब क्या है? AgFN से क्रिया करेंगे। AgFN में अब जो है प्रभाव क्या होगा? इसमें लॉन पेयर जो दिया जाएगा वो नाइट्रोजन के द्वारा। मीन्स क्या? एम्बिडेंटेंट उभयदंती जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उसमें साइनाइड मुख्य है। एल्किल हैलाइड की AgCN से क्रिया करें तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। एल्किल जैसे इसमें क्या होता है? आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल NC होता, उसमें क्या था? CN था। एग्जाम्पल देखिए RX प्लस AgCN, इस CN ने X को हटा दिया, क्या लग गया? NC। तो क्या बन जाएगा? RNC प्लस AgX। RNC मीन्स एल्किल आइसोसाइनाइड ग्रुप लग गया। एग्जाम्पल देखें, R के स्थान पर क्या रख दिया? CH3CH2, X के स्थान पर क्या रख दिया? Cl। क्या बनेगा? CH3CH2NC प्लस AgCl। अब एक प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, ये वाला बहुत बार बोर्ड के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और NCERT का क्वेश्चन है ये। एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से करने पर मुख्य पदार्थ एल्किल साइनाइड बनते हैं, जबकि AgCN से क्रिया करने पर मुख्य पदार्थ एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। क्यों? जो अभी आपको पीछे बताया था जस्ट वही प्रश्न NCERT में पूछा गया है और यही बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि एल्किल हैलाइड की पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करते हैं तो एल्किल साइनाइड बनते हैं, AgCN से क्रिया करते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनते हैं। इसको एक्सप्लेन कीजिए। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा पोटेशियम साइनाइड एक आयनिक यौगिक है, अभी बताया था। ये जलीय विलयन में कौन से आयन देता है? साइनाइड आयन। साइनाइड कैसा है? उभयदंती न्यूक्लियोफाइल। इसमें कौन कौन से डोनर एटम है? कार्बन और नाइट्रोजन, जो लॉन पेयर दे सकते हैं। कार्बन द्वारा लॉन पेयर देने पर क्या बनेगा? एल्किल साइनाइड, जिसमें CC बंध कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। जबकि नाइट्रोजन द्वारा लॉन पेयर देने पर क्या बनता है? एल्किल आइसोसाइनाइड। और इसमें CN बंध कैसा होता है? दुर्बल। अतः एल्किल साइनाइड अधिक मात्रा में यहाँ पर बनता है। AgCN कैसा है? इसमें सहसंयोजक गुण होता है, इसके कारण नाइट्रोजन परमाणु लॉन पेयर प्रदान कर सकता है और आइसोसाइनाइड प्रमुख उत्पाद बनता है। रिएक्शन से देखिए RX प्लस KCN इजिकल टू ये वाला न्यूक्लियोफाइल इसने X हटा दिया, RCN प्लस KX, RX प्लस AgCN। अब क्या होगा? इस CN के स्थान पर स्थान परिवर्तित हो जाएगा, NC बन जाएगा। तो इस प्रकार से पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करने पर एल्किल हैलाइड क्या देते हैं? एल्किल साइनाइड। जबकि सिल्वर साइनाइड से एल्किल हैलाइड की क्रिया करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। एक और प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है, एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम नाइट्राइड से करने पर मुख्य पदार्थ एल्किल नाइट्राइड बनते हैं, जबकि सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया करने पर मुख्य पदार्थ नाइट्रो एल्किन बनता है। अब देखिए यहां दो वर्ड हैं, देखिए सूत्र तो दोनों में NO2 दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें यहाँ नाइट्राइड लिखा है और यहाँ पर नाइट्रो एल्किन लिखा है। बस अंतर यही है, जब ये O से जुड़ जाता है, जब ये ग्रुप O से जुड़ जाता है तो नाइट्राइड बनेगा और जब ये N से जुड़ जाएगा तो नाइट्रो बनेगा। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि इसका उत्तर देखिए, उत्तर है इसका नाइट्राइट आयन एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है, उभयदंती नाविक स्नेही है
ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ने के परिणाम स्वरूप एल्किल नाइट्राइट तथा नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ने के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, नाइट्रो एल्केन। यानी जब ये O से जुड़ जाएगा तो बनेगा एल्किल नाइट्राइट, और जब ये N से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन। जे एग्जाम्पल देखिए, पोटेशियम नाइट्राइट से क्रिया KNO2 से क्रिया एल्किल हैलाइड की KNO2 के साथ क्रिया करने पर क्या बनेगा, RNO2 ग्रुप बनेगा, लेकिन ये O से जुड़ेगा। C2H5X प्लस KNO2 इजकल टू C2H5ONO। देखिए मेन चीज क्या है कि जो लिंकेज है O के साथ है, कार्बन और ऑक्सीजन लिंकेज है, यहां पर ध्यान रखना है। इसमें जो लिंकेज बनेगी, इसमें कौन सी लिंकेज बनेगी, इसमें लिंकेज बनेगी कार्बन ऑक्सीजन लिंकेज, कार्बन ऑक्सीजन लिंकेज। और इसमें कौन सी बनेगी, कार्बन और नाइट्रोजन लिंकेज। देखिए मेन चीज बस इसमें यही है। इन दोनों में डिफरेंस ही ये है कि इसमें और उसमें क्या होता है कि इसमें अंतर होता है लिंकेज का। तो यहां पर क्या होगा, RX प्लस AgONO इजकल टू RNO2 प्लस AgX, यानी यहां पर जो कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास सिल्वर नाइट्राइट से क्रिया करने पर नाइट्रो एल्कीन प्राप्त हो जाएगी। देखिए जितनी भी रिएक्शंस आपको पीछे बताई थी उनको एक चार्ट के माध्यम से यहां पर शो किया गया है। इसमें हमने 3 कॉलम्स बनाए हुए हैं। पहले वाले कॉलम में हमने उस न्यूक्लियोफाइल को लिखा है जो अटैकिंग है। दूसरे वाले में एल्किल हैलाइड से जब ये न्यूक्लियोफाइल क्रिया करेगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए RX तो समय कॉमन है, यानी रिएक्शंस किसकी है, एल्किल हैलाइड की। तो X के स्थान पर क्या लग जाएगा, वो न्यूक्लियोफाइल, तो क्या बन जाएगा RNU। जैसे KOH है तो क्या बनेगा, एल्कोहल ROH। NaI है, हेलो एल्केन्स बनेगा आयोडाइड की फॉर्म में RI। मेटल आपके पास कोई भी आपके पास एल्केन बनाने के लिए R' है तो बन जाएगा R'। KCN है तो क्या बन जाएगा RCN। AgCN है तो आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड RNC। NaOR' है ईथर बनेगा ROR'। R2NH है तो टर्सरी अमीन बनेगी RnR2। KNO2 है तो एल्किल नाइट्राइट बनेगा RONO। LiAlH4 है तो हाइड्राइड इसमें होगा न्यूक्लियोफाइल, क्या बनेगा हाइड्रोकार्बन RH। AgNO2 है तो क्या बनेगा नाइट्रो एल्केन RNO। राइट, कुछ रह गई होंगी। एक हमने इसका व्हील फ्लो चार्ट बनाया है। मीन्स क्या है कि जिसमें सारी जो रिएक्शंस को एक साथ कंबाइंड रूप में दिखाया गया है। ये एल्किल हैलाइड में RBR लिया हुआ है या कोई भी RX मान लीजिए। देखिए इसमें भी ये न्यूक्लियोफाइल्स लिखे हुए हैं OH- OR- HS- RS- CN Cl, आपके पास RCOO, ये हायर एल्काइन बनाने के लिए, और ये एजाइड, और ये OH। तो देखिए सभी में बनने वाले प्रोडक्ट्स वही अल्कोहल, ईथर, थायोल, सल्फाइड्स, नाइट्राइट्स, हैलाइड्स, एस्टर्स और एसिटाइलीन्स यानी हायर एल्काइंस, एजाइड्स। तो ये जितने भी रिएक्शंस हैं सब SN2 मैकेनिज्म होती हैं। इनको हमने आपको अगले लेक्चर में बताएंगे, और इसकी जो रिमेनिंग जो रिएक्शंस होंगी उनको हम पुनः एक बार आपके पास लेकर प्रस्तुत होंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।